वर्क परमिट आने वाला है, अभी आप स्टडी परमिट में हो, मेक श्योर यू थिंक इन अ वे कि एटलीस्ट आपकी कनाडा में पीआर इजीली हो, आपको हाई सीआरएस स्कोर फेस ना करना पड़े। ऑल प्रोग्राम बेस्ड जो ड्रॉज आ रहे हैं उसमें मैंने पिछले 6-7 महीने में अभी तक एक भी ऐसा ड्रॉ नहीं देखा जो 480 के नीचे आया हुआ हो। कनाडा ने 1500 इन्विटेशन दिए विद द लो सीआरएस स्कोर ऑफ 388। हेलो एवरीवन, माय नेम इज जसमिंदर सिंह एंड आज से कुछ साल पहले तक कनाडा में पीआर होना वाज नॉट अ बिग डील। कुछ साल पहले तक सीआरएस स्कोर होता था 440, 445, 430 तक भी गया था, जब मैंने देखा था कि लोग बहुत ईजिली पीआर हो जाते थे। बट द स्टोरी इज़ नो मोर द सेम। कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। फॉर श्योर गवर्नमेंट ने काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव्स लाए जहाँ पे कनाडा में पीआर होना वाज रियली सिंपल, लाइक टीआर टू पीआर जैसा प्रोग्राम लाना, जहाँ पे काफ़ी लोग बहुत ईजिली पीआर हो गए थे। बट पीपल स्टार्टेड टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड एंड दे थॉट दैट कि यहाँ पे अब ऐसे और प्रोग्राम्स आएंगे जहाँ पे कनाडा विल बी मेकिंग ईजी फॉर द पीपल टू गेट पीआर, बट इट्स नो मोर द सेम केस एंड पीपल took it for granted and many of the people are now facing the consequences of those things. And the more we came into the future from 2020 till 2021 and even 2022 and 2023, CRS scores नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे। ऑल प्रोग्राम बेस्ड जो ड्रॉज आ रहे हैं उसमें मैंने पिछले 6-7 महीने में अभी तक एक भी ऐसा ड्रॉ नहीं देखा जो 480 के नीचे आया हुआ हो। एंड एट दिस पॉइंट आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू गेट PR easily with low CRS score in Canada. Yes, it is possible and this video is specially for that. And make sure you watch this video till the end and don't forget to subscribe this YouTube channel and let's get started with the video. कनाडा में हमेशा ये कहा गया है कि यहाँ पे दो तरीके के मौसम होते हैं, एक होता है विंटर वाला और दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन वाला। द रीज़न वाई कंस्ट्रक्शन वाला दूसरा मौसम कहा गया है बिकॉज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम स्टार्ट भी नहीं होते और वो ऑन टाइम कंप्लीट भी नहीं होते। It's not a good thing to say, but the biggest reason for that is not having sufficient staff. And just for that, IRCC has announced trade specific draw जिसमें PR होना with low CRS score is possible. Before even talking about the solution, let's talk about why there is a need of it and why this is the best way to get PR in 2024. Just think about a situation, आपके घर में plumbing pipes burst हो चुके हैं या आपके plumbing pipes में कुछ लीकेज आ चुकी है and the plumber that you are calling is giving you an appointment of 3 to 4 days from now and it's making your life really hard because आपकी प्रॉब्लम उससे और ज़्यादा बढ़ रही है and the reason they are giving is they are not having sufficient staff right now. और think about a situation जहाँ पे आपने लास्ट ईयर अपने रूफ शिंगल्स रिप्लेस किया और इस साल आप उन्हें क्लीन करवाना चाहते हो बट द रूफर दैट यू हायर्ड लास्ट ईयर इज़ नाउ रिटायर्ड और न्यू स्टाफ नहीं है कंपनी के पास एंड दे आर गिविंग एन अपॉइंटमेंट फॉर 3 to 4 weeks from now. And it's a really big problem and to be honest this is the harsh reality right now that Canada is facing. And guess what, Canada has started recognizing कि यहाँ के जो contractor builders हैं या trade workers हैं उनकी जो average age है which was 28 to 38 is now 38 to 47 which shows that जो youngsters हैं they are not taking initiative to get into these kind of professions and they want to get into some other kind of professions और वो लोग बहुत ज़्यादा अभी इस profession में है जो अभी mid age में आ चुके हैं and it's getting really bad because अगर हमारे पास नए लोग नहीं आएंगे इस profession में तो नई बिल्डिंग्स भी नहीं बनेंगी, नई कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगा, ऑन टाइम चीज़ें नहीं बनेंगी, प्लम्बिंग कारपेंट्री ऐसे वाली जॉब्स में नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी तो ज़रूर बट लोग नए हायर नहीं होंगे। सो इट्स अ रियली बिग प्रॉब्लम राइट नाउ एंड दिस इज़ नॉट दी ओनली प्रॉब्लम। कनाडा में बहुत सारे सालों से ये चला आ रहा है कि फॉरेन एक्सपीरियंस को ज़्यादा रिकग्निशन नहीं दी जाती और जो फॉरेन वर्कर्स होते हैं जिनके पास इन प्रोफेशंस के अंदर स्किल्स होती हैं एंड दे यूजुअली नेवर गेट रिकग्नाइज बिकॉज कनाडा में उन प्रोफेशंस का फॉरेन एक्सपीरियंस माना ही नहीं जाता। सो दिस वाज द केस अर्लियर एंड इसी को कॉप अप करने के लिए कनाडा में सोल्यूशन लाया गया है। मोरओवर इंक्रीज इन द पॉपुलेशन विद मास इमिग्रेशन इज जस्ट एडिंग अ फ्यूल टू द प्रॉब्लम क्योंकि बहुत सारे लोग कनाडा में आ तो रहे हैं बट आर वी इवन बिल्डिंग इनफ होम्स फॉर दैट। लेट्स से आज के टाइम पे अगर 10 लाख लोग कनाडा में आ रहे हैं क्या उनके लिए 5 लाख घर बने हुए हैं या बन रहे हैं? द आंसर इज नो एंड विच इज़ अ रियली हार्श रियलिटी राइट नाउ इन कनाडा एंड दिस इज़ द रीज़न वाई वी आर सीइंग हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग राइट नाउ इन कनाडा और बहुत सारे जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं दे आर फाइंडिंग इट रियली हार्ड टू इवन इन्वेस्ट इन देयर फर्स्ट होम जस्ट बिकॉज वी आर नॉट हैविंग सफिशिएंट ट्रेड वर्कर्स जो इन चीज़ों के रिक्वायरमेंट को फिल कर पाए ताकि हमारे पास सफिशिएंट होम्स हो उन 10 लाख लोगों को फिल करने के लिए। एंड गेस व्हाट, कैनेडियन इमिग्रेशन इज नाउ टेकिंग थिंग्स सीरियसली यार। अब वो ये सोच रहे हैं अगर हमारे पास ट्रेड वर्कर्स ही नहीं होंगे हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है वो कैसे ग्रो करेगी। एंड एट दिस पॉइंट हियर कम्स द सोल्यूशन।
रिसेंटली इन द मंथ ऑफ अगस्त कनाडा ने 1500 इन्विटेशन दिए विद द लो CRS स्कोर ऑफ 388 एंड दिस वाज द फर्स्ट एवर कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ जहां पे ट्रेड वर्कर्स को ये अपॉर्चुनिटी मिली टू गेट PR इन कनाडा विद मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन ऑल प्रोग्राम ड्रॉ। अगर आप आज के टाइम पे थोड़ा सा भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचोगे सो इट्स गोइंग टू बी रियली हार्ड टू गेट PR इन 2024। टू बी ऑनेस्ट आज के टाइम पे ऑल प्रोग्राम ड्रॉज में PR होना इज नो मोर लेस देन अ chaos एंड आई एम अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट। आई गॉट माई एक्सपीरियंस डन लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ February और मुझे 1.5 साल लग गया just to get PR। CRS score in all program based draw is just a chaos because पिछले 6-7 महीने में और आई वुड से पिछले 1-1.5 साल में मैंने अभी तक एक भी सिचुएशन नहीं सुनी जहाँ पे CRS स्कोर ऑल प्रोग्राम बेस्ड ड्रॉस में 470 के भी नीचे आया हुआ हो। बट इफ़ यू विल नॉट बी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, अगर आप अभी भी सोच रहे होगे कि यार मैं क्या करूँ, मैं ट्रेड स्पेसिफिक में अपने आप को अपना एक्सपीरियंस लूँ या ना लूँ, आई वुड से दिस इज़ द राइट टाइम टू गिव इट अ शॉट टू थिंक इन अ वे कि मैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचूं। अगर अभी आपका वर्क परमिट आने वाला है, अभी आप स्टडी परमिट में हो, मेक श्योर यू थिंक इन अ वे कि एटलीस्ट आपकी कनाडा में PR इजीली हो, आपको हाई CRS स्कोर फेस ना करना पड़े, आपको उन मेजॉरिटी ऑफ लोगों के साथ कंपटीशन ना करना पड़े जहाँ पे मेरे जैसे लोग थे जिन्होंने ऑलमोस्ट 1.5-2 साल वेट किया अपना एक्सपीरियंस कंप्लीट होने के बाद भी PR के लिए, विच वॉज अ रियली बैड थिंग। यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी मेस्ड अप हो जाती है और आप अपनी फैमिली को भी नहीं मिल पाते बिकॉज यू आर जस्ट थिंकिंग कि यार मैं पहले PR ले लूँ फिर ही मैं इंडिया का टूर लगाऊंगा या फिर ही मैं अपने फैमिली का वीज़ा लगाऊंगा। तो मेक श्योर यू थिंक इन दिस वे कि आपने कनाडा में PR कैसे होना है। वहाँ पे होना है जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, फॉर श्योर वहाँ पे एंटर होना ईजी है। कि या आपने उस जगह पे PR होना है जहाँ पे कंपटीशन कम है, CRS स्कोर कम है और वहाँ पे बस एक चीज़ की प्रॉब्लम होगी कि वहाँ पे आपको थोड़ा अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा टू बी इन ट्रेड वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन, कारपेंट्री, प्लम्बिंग, ऐसी वाली स्किल्स जॉब्स में जहाँ पे यू विल बी एबल टू गेट PR ईजिली। सो मेक श्योर यू थिंक इन दिस वे कि ये चीज़ें आपके लाइन ऑफ इंटरेस्ट के साथ भी मैच करें बिकॉज गेटिंग PR इन ट्रेड स्पेसिफिक ड्रॉ सीम्स टू बी अ नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी टू गेट PR विद लो CRS स्कोर। इन ऑर्डर टू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास कम से कम 6 महीने का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी कॉन्टिन्यूस एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड आई विल बी पुटिंग अ स्क्रीनशॉट ऑफ व्हाट ऑक्यूपेशंस दे आर गोइंग टू बी विद देयर टियर नंबर ऑन माई स्क्रीन। सो आई होप यू माइट हैव गॉट सम काइंड ऑफ वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो एंड आपको कुछ मालूम चला होगा कि कैसे आप ट्रेड स्पेसिफिक ड्रॉ से भी PR हो सकते हो। अगर अभी आप अपने स्टडी परमिट पे हो या अभी आप इंडिया में भी हो, कैसे आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले सकते हो ताकि आप लो CRS स्कोर पे भी ईजिली PR हो पाओ कनाडा के अंदर। सो आई होप यू माइट हैव गॉट सम काइंड ऑफ वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो एंड मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर इन इंडिया, जो अभी स्टडी परमिट में है या जो अभी वर्क परमिट पे है, उनको भी एटलीस्ट ये मालूम चलेगा कैसे वो भी ट्रेड स्पेसिफिक ड्रॉ से भी PR हो सकते हैं। एंड I will be catching you up in next video. Until then, see ya.